चलो हेलो स्टूडेंट, आज स्टार्ट कर रहे हैं अभी क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर हमने अभी तक डॉट प्रोडक्ट पढ़ा, क्रॉस प्रोडक्ट जान लेते हैं। तो क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब होता है क्रॉस प्रोडक्ट इज ए प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर विच क्वांटिटी डिनोटेड एज ए क्रॉस बी। तो इसे ए क्रॉस बी से डिनोट करते हैं। और इसका जो मैग्नीट्यूड होता है ए क्रॉस बी का वो होता है मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, जहाँ थीटा ए और बी के बीच एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है और एन इज द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। तो मतलब अगर एक एक्स एक्सिस है एक वाई एक्सिस है, तो जो प्रोडक्ट आएगा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का वो क्या आएगा, जेड एक्सिस। मतलब ए क्रॉस बी वो वेक्टर है जो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर होता है। ये सब आपने फिजिक्स में अच्छे से पढ़ रखा होगा। तो ये मैंने बताया कि ये हॉरिजॉन्टल पर अगर मैं ए और बी मानूं तो जो ए क्रॉस बी है वो वर्टिकल डायरेक्शन में आएगा। क्लियर है? इसकी डायरेक्शन निकालने का तरीका फिजिक्स में आपने पढ़ा था, राइट एंड थंब रूल से बोलते हैं ए से बी तक इन उंगलियों को घुमाओ तो ये डायरेक्शन ए क्रॉस बी की होगी। तो ये आप फिजिक्स में बताते हैं, मैथ में ये सब लिखाने की हमें जरूरत नहीं पड़ती। चलो, अगर आपको ए और बी दे रखा है तो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं। सॉरी, ये डॉट प्रोडक्ट लिख दिया मैंने, ये डॉट नहीं होगा, यहाँ पे ये क्रॉस का साइन आना चाहिए। तो ये ए क्रॉस बी की बात हो रही है, तो ये इस तरह से निकालते हैं, फिजिक्स में पढ़ रखा होगा। मैट्रिक डिटरमिनेंट सॉल्व करने में ये पता नहीं कितनी बार आपने सॉल्व किया होगा, नहीं तो फिजिक्स में कुछ याद हो ना हो वेक्टर का, ये पार्ट आपको याद होना ही चाहिए। दूसरी चीज, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए, जैसे डॉट प्रोडक्ट में ए डॉट बी और बी डॉट ए बराबर होते थे। वो इसलिए बराबर होते थे क्योंकि मैग्नीट्यूड उनका बराबर होता था, डायरेक्शन का कोई लफड़ा नहीं था। यहाँ पे ए क्रॉस बी क्रॉस ए दोनों का मैग्नीट्यूड तो इक्वल है, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होती है। क्योंकि जब ए से बी तक रोटेट करा रहे हो तो ये ऊपर जाएगा, जब बी से ए रोटेट कराए तो ये नीचे आएगा। तो दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होती है, इसलिए ए क्रॉस बी इक्वल टू माइनस ऑफ बी क्रॉस ए। इसका मतलब ये है कि ए क्रॉस, हाँ, तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए दोनों का मैग्नीट्यूड तो इक्वल है, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए माइनस साइन आगे आया है। तो अगर ए क्रॉस बी जीरो है मतलब ए और बी के बीच में एंगल जीरो या 180 मतलब पैरेलल होगा। क्यों? साइन थीटा जीरो कब होगा? साइन थीटा जीरो होगा जब थीटा जीरो हो। तो इसलिए किसी भी दो ए वहां पर ए डॉट ए मॉड ए का स्क्वायर हुआ करता था, लेकिन यहाँ पर ए क्रॉस ए वेक्टर, ये जी वेक्टर नहीं है, ये ए वेक्टर ही है। ए क्रॉस ए वेक्टर जीरो होगा हमेशा। ये तीन प्रॉपर्टी है, नोट करिए, हम बाकी प्रॉपर्टी लिखते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, अभी अपने तीन प्रॉपर्टी देखी, आगे देखते हैं प्रॉपर्टी 4। ए क्रॉस बी का मॉड मैक्सिमम कब होगा? जब साइन थीटा मैक्सिमम, साइन थीटा मैक्सिमम कब होता है? 90 पर। मिनिमम कब होता है? 0 पर। मॉड की बात हो रही है, नेगेटिव साइन की बात नहीं हो रही है, क्योंकि नेगेटिव साइन यहाँ पर डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, चलो माइनस ए क्रॉस बी होगा 180 पर। वैसे ये मैंने बताया राइट हैंड सिस्टम। जब हम बी क्रॉस से बात कर रहे हैं तो आप ऐसे समझो, यहाँ से हम बी से ए जब मूव कर रहे हैं तो ये ऊपर आएगा, जब ए से बी की तरफ मूव करेंगे तो ये नीचे आएगा। क्लियर है? तो एक प्लेन पे ए बी है तो एक बी क्रॉस है ऊपर, ए क्रॉस बी नीचे। तो जैसे आई और आई के बीच एंगल जीरो, जे और जे के बीच एंगल जीरो, के और के बीच एंगल जीरो, तो ये जीरो होता है। अभी थोड़ी देर पहले नोट 3 में भी बताया। आई जे के एक साइक्लिक ऑर्डर में एक दूसरे को फॉलो करते हैं। तो जैसे तुम्हारा दिया है आई डॉट जे बराबर के, तो आप ऐसे मान के चलो कि ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है। तो देखो मैं एक्स से वाई में राइट हैंड थंब रूल लगाऊंगा तो ये बाहर की तरफ आ रहा है, तो बाहर की तरफ कौन सा होगा? जेड एक्सिस, तो आई और जे का के। ऐसी जब मैं वाई और के का करूंगा तो क्या आएगा? आई। ऐसी मैं के और आई का बात करूं तो ये ऐसे आएगा, के और आई ऐसे आएगा, वाई से आई जेड। उल्टा कर दो तो माइनस साइन का फर्क आता है, मैंने बताया था ए क्रॉस बी बराबर माइनस टाइम बी क्रॉस ए। चलो, एक ये लैग्रांज आइडेंटिटी करके होती है, ए क्रॉस बी का स्क्वायर ए डॉट बी का स्क्वायर मॉड ए स्क्वायर बी स्क्वायर। कैसे? ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर होता है मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये होता है मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। मॉड ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन ले लो, और सब लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। ये इसका प्रूफ है। अगर दो वेक्टर ए और बी दे रखे हैं, उनके अगर आपको परपेंडिकुलर वेक्टर चाहिए तो आप कुछ मत करिए, ए क्रॉस बी निकाल लो, आपको परपेंडिकुलर वेक्टर निकल आएगा। क्लियर है? चलो, एरिया ऑफ ट्राइंगल, अगर आपको दो वेक्टर ए और दो साइड दे रखी है, ए वेक्टर और बी वेक्टर, तो एरिया होगा मॉड ए मॉड बी साइन थीटा। सॉरी, हाफ आगे आएगा, इसमें हाफ रह गया है, ठीक है लिख देता हूँ।
कैसे बताता हूँ। ये लेंथ अगर ये मॉड भी है तो ये क्या हो गया, मॉड भी साइन थीटा। अगर ये एंगल थीटा है तो मॉड भी साइन थीटा, तो हाफ इंटू बेस मॉड ए हाइट मॉड भी साइन थीटा, तो ये हो गया हाफ ए क्रॉस बी। अच्छा, अगर अब डॉट प्रोडक्ट निकालते ए क्रॉस बी, उसका हमने यहाँ मैग्नीट्यूड लिया है। अगर हमसे बोले कि एरिया वेक्टर क्या होगा, तो एरिया वेक्टर इस प्लेन के परपेंड जो ट्रायंगल है उसके परपेंडिकुलर निकल के आएगा कितना, ए क्रॉस बी डिवाइड बाई 2। तो ये हमारा एरिया वेक्टर होगा। तो यहाँ से आपको ये फॉर्मूला समझ में आना चाहिए। इन्हें नोट कर लीजिए, स्नैपशॉट ले लीजिए, हम आगे और एक्सप्लेन करते हैं। चलो आगे और नोट देखते हैं। अगर मान लो तुमको ए बी सी इसके वर्टेक्स दिए हैं और तुमको इसके एरिया का एरिया निकालना है, तो ऑब्वियसली बात है आपको दो वेक्टर निकालने पड़ेंगे। तुमने ए बी वेक्टर और ए सी वेक्टर निकाला। ए बी वेक्टर क्या होगा, बी माइनस ए सी माइनस ए, बी का सी से बी क्रॉस सी। डायरेक्शन यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट, माइनस ए का सी में माइनस ए क्रॉस सी, माइनस ए का माइनस ए क्रॉस ए, कितना हो गया माइनस ए क्रॉस ए, आप ऐसे समझिए। और बचा क्या, बी क्रॉस माइनस ए। ठीक है, ए क्रॉस ए जीरो होगा क्योंकि सेम दो वेक्टर के बीच एंगल जीरो, तो क्रॉस प्रोडक्ट जीरो। तो माइनस बी क्रॉस ए को ए क्रॉस बी लिखा, ए क्रॉस सी को सी क्रॉस सी लिखा, बी क्रॉस सी ऐसे कैसे, तो एरिया आ गया 1/2 ए क्रॉस बी क्रॉस सी और सी क्रॉस ए। अगर तुमसे बोले कि इस प्लेन के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर बताओ, तो मैंने बताया कि जो एरिया वेक्टर वो परपेंडिकुलर होता है, तो उसको उसके मॉड से डिवाइड कर दो तो क्या निकल के आ गया, अरे भैया क्या निकल के आ गया, परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर। अब मुझे किसी पॉइंट ए से बी सी लाइन पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, तो एरिया क्या होगा 1/2। बेस कितना है, बेस है बी माइनस सी बी सी, और हाइट एच मान ली, तो यहाँ से एच बराबर आ जाएगा 2 से 2 कैंसिल दिस। ये एरिया का फॉर्मूला है, एक एरिया का फॉर्मूला ये पड़ा है, दोनों को इक्वेट लगा के हम एच निकालते हैं। अगर पैरेललोग्राम में है तो ए क्रॉस बी, अगर डायगोनल दे रखे हैं D1 D2, तो एरिया होगा 1/2 D1 क्रॉस D2। ये तो हमारी क्रॉस प्रोडक्ट की थ्योरी हो गई। अब हम जाते हैं प्रैक्टिस की तरफ। चलो फॉर प्रैक्टिस हमने 3 क्वेश्चन लिए, बहुत सिंपल सिंपल समझने की कोशिश करते हैं। पहला है ए डॉट बी का स्क्वायर, ए क्रॉस बी का स्क्वायर का मतलब होगा ए क्रॉस बी डॉट विद ए क्रॉस बी। इसका मतलब हो गया मॉड ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। मॉड ए स्क्वायर बोले तो 4 का स्क्वायर 16 इंटू 4 साइन 30। तो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, हाफ का स्क्वायर। तो ये वैल्यू इसके साथ कैंसिल, आंसर आ जाएगा 60। दूसरे क्वेश्चन बोला है कि एरिया 20 मतलब 1/2 ए क्रॉस बी बराबर दिया है 20। तो यहाँ से तुम्हें पता चल गया कि जो ए क्रॉस बी की वैल्यू है वो 40 के इक्वल है। अब जो तुम्हें नया एरिया निकालना है वो निकालना है हाफ 2a प्लस 3b 2a प्लस 3b क्रॉस प्रोडक्ट विद a माइनस बी। क्लियर है, ये कितने निकल गया, हाफ 2i प्लस, सॉरी कुछ गड़बड़ है, हाँ यस गड़बड़ ये है कि ये 2i प्लस 3b है, 2i प्लस, एक बार मैं क्वेश्चन को कंफर्म कर लेता हूँ। यस सही है, 2a प्लस 3b है। ठीक है चलो कोई बात नहीं, आगे देखते हैं 2a प्लस 3b। तो ये 2a और a का क्रॉस प्रोडक्ट कितना आएगा, 2a क्रॉस a माइनस 3b क्रॉस b, और आएगा -2a क्रॉस b। डायरेक्शन का ध्यान रखें, माइनस सॉरी प्लस 3b क्रॉस a। ये हो जाएगा 0, ये होगा 0। तो इसको अगर हम आगे सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 5b क्रॉस a क्रॉस b को माइनस को प्लस में बदलने के लिए b क्रॉस a, तो 5/2 a क्रॉस b और b क्रॉस a, मॉड तो इक्वल रहता है तो मॉड आ जाएगा इसका 40। तो आंसर जो आएगा वो आंसर आ रहा है 100। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो हो जाएगा 100। चलो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक u दिया है, v दिया है, w दिया है, और तुमको इन्फॉर्मेशन गिवन है कि u डॉट एन 0 है, v डॉट एन 0 है। मतलब n वो वेक्टर है जो u और v के साथ परपेंडिकुलर है। तो n वेक्टर कैसे निकालेंगे, तो एक तरीका तो हमारे पास ये होता है कि n वेक्टर xi प्लस yj प्लस जेड के निकाल लो तो वहां से निकल आएगा। दूसरा है कि n वेक्टर क्या होगा, n वेक्टर दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट से आएगा। तुमको इनडायरेक्टली दिया है कि दो वेक्टरों के प्रोडक्ट के परपेंडिकुलर है, मतलब डॉट प्रोडक्ट 0 1 -1 0।
चलो देखते हैं, आई के साथ कितना आएगा 0, जे के साथ 0, के साथ आएगा -2 के, लेकिन एन कैप जब निकालोगे तो वो आएगा -k, कितना आएगा -k। तुमसे बोला है डब्ल्यू डॉट एन, तो क्या होगा -k का मल्टीप्लाई आ जाएगा -3, लेकिन हमें मॉड पूछा है, ये आंसर आएगा 3। तीनों क्वेश्चन नोट करो, हम और क्वेश्चन प्रैक्टिस लेते हैं। चलो 2 क्वेश्चन और लिए प्रैक्टिस के लिए, देख लेते हैं। बोला डी इज परपेंडिकुलर टू ए एंड बी, तो डी वेक्टर कैसे निकलेगा, डी वेक्टर की जो डायरेक्शन निकलेगी वो निकलेगी ए और बी के क्रॉस प्रोडक्ट से। तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं। आई 4 2 3 -2 7, तो यहाँ पर मैं आपको ए क्रॉस बी करना भी सिखा रहा हूँ। तो आई के साथ आएगा 28 + 4 बोले तो 32, माइनस जे, जे के साथ आएगा 7 - 6 1, और के साथ आएगा -2 - 12 बोले तो -14। क्लियर है? तो ये तुम्हारा निकल के आएगा 32 - j - 14। ठीक है, चलो। लेकिन जो डी वेक्टर होगा उसे हम के टाइम लिखेंगे। के टाइम क्यों लिखेंगे? क्योंकि ये हमारी डायरेक्शन निकल के आई, उसने ये बोला कि ये इसके परपेंडिकुलर है, ये होगा ये नहीं। मैग्नीट्यूड कितना होगा वो चेंज हो सकता है, तो मैग्नीट्यूड को हमने के से मल्टीप्लाई कर लिया। अब हमको दिया है कि सी डॉट डी जो है वो 15 के बराबर है, तो के तो मैंने बाहर ही लिख लिया। अब सी डॉट डी निकालते हैं। सी डॉट डी में 2 का 32 मल्टीप्लाई 64, -1 का +1 और -56, ये कितना दिया है 15 दिया है। तो यहाँ से हमारी के की वैल्यू निकल के आएगी 15/65/9 बोले तो 5/3। तो हम बोल सकते हैं कि जो हमारा डी वेक्टर है वो होगा 5/3 टाइम वही 32i -j -15। चलो, अब हमें बोला है कि यूनिट वेक्टर निकालो। यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन दिस और दिस। तो सबसे पहले मैंने निकाला ए बी, तो मेरा ए बी निकल के आएगा b - c से i + j -3 की। फिर मैंने निकाला ए सी बोले तो c - a, तो वो और -k। तो मैंने तो पहले वो नॉर्मल वेक्टर मतलब दोनों के परपेंडिकुलर वेक्टर निकालना, तो वही i j k 1 1 -3 -1 3 -1। ठीक है, चलो। तो i के साथ कितना आएगा? i के साथ आएगा -1 -9 -1 + 9 बोले तो 8, -j के साथ कितना आएगा? -j के साथ आएगा -1 + 3, कैलकुलेशन मिस्टेक देख लेना, हो सकती है -4, और के साथ आएगा 3 + 1 4। तो ये आ जाएगा, 4 को सीधा उड़ा दो तो 2i + j + k। उड़ा क्यों दिया वो आप बाद में समझ लेना, ये हो जाएगा √6। √6 से डिवाइड किया है क्योंकि मुझे यूनिट वेक्टर पूछा था, तो यूनिट वेक्टर निकालने के लिए मुझे उसे डिवाइड करना पड़ेगा। तो आंसर आएगा 2i + j + k/√6। तो हम अभी इस वीडियो को यहीं खत्म कर रहे हैं। अगले वीडियो जब बनाएंगे तो उसमें हम इसके और क्वेश्चन देखेंगे। ओके, थैंक यू।